Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. आप सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी कुछ चीजें जो मैंने मिंत्रा से मंगाई हैं, और ये पेड PR बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने अपने लिए मंगाई है, पर मैं लिंक आपको जरूर दे दूंगी। इन केस अगर आप भी ये खरीदना चाहें तो आप मंगा सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगी, मुझे दियों के कलेक्शन का बड़ा शौक है। अब ये दिए कैसे भी हो सकते हैं, पीतल के हो सकते हैं, चांदी के हो सकते हैं, या फिर कॉपर के हो सकते हैं। तो मैंने उसी कलेक्शन में एक एडिशन मंगाया है, जो है ये शाम की आरती वाला दिया। ये है ब्रास का दिया, ये मैंने मिंत्रा से मंगाया है। इसके ऊपर यहाँ पे मोर बना हुआ है, आप इसको इस तरह से पकड़ के आरती कर सकते हैं। देखिए, तो ये है ये दिया। इसका जो भी लिंक वगैरह है मैं नीचे दे दूंगी, और यहाँ पे मैं प्राइस लगा दूंगी ताकि आपको पता चल जाए। इसके अलावा मैंने मंगाया एक लोबान जलाने वाला। तो ये लोबान जलाने वाला जो है, ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये आपको कुछ इस तरह से देखिए रिसीव होगा, ये दो अलग अलग सेक्शंस में। तो आप इसको यहाँ पे यूं फिक्स कर सकते हैं, एंड काफी बड़ा और हैवी है। देखिए मेरे पूरे हथेली के साइज का है, काफी बड़ा है। मैं इसको यूज कर चुकी हूँ। इस तरह से खुल जाता है। यहाँ पे आपको अपना लोबान कप रखना है या लोबान रखना है, और इसके बाद ढक्कन लगा देना है। यहाँ पे ये देखिए आ गया है निशान। फिर इसको इस तरह से बंद करके आप पूरे घर में लोबान दिखा सकते हैं। इसका भी मैं यहाँ पर प्राइस लगा दे रही हूँ, उसको भी मैं लिंक नीचे दे दूंगी। इसके अलावा जो सबसे मजेदार चीज मंगाई है मैंने, वो है ये मैक्रेमे का होल्डर। ये दो मिले हैं, मुझे लगा था कि मुझे एक मिलेगा। काफी लंबा है ये इस तरह से, और इसके अंदर आप 3 प्लांटर्स रख सकते हैं। ये देखो, ये काफी लंबा है। तो यहाँ पर एक प्लांटर आएगा, यहाँ पे दूसरा आएगा, एंड देन यहाँ पे तीसरा आएगा, और ये नीचे इस तरह से लटकेगा। यहाँ पे मोती दिया हुआ होता तो और भी अच्छा था, और ये पेयर में आया है तो मेरे को 2 मिले हैं। ये बहुत सस्ता है, यू कैन ऑर्डर दिस। ये बहुत अच्छा है, इसमें ये पैसा वसूल है बेसिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी ये रिएक्शन वीडियो। ये सारी शॉपिंग्स तो मैं करती रहती हूँ, तीनों ही मैंने मिंत्रा से मंगाया है सामान। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा कि YT पे देखूं हो क्या रहा है, तो देखा हंगामा मचा हुआ है, पूरा बवाल कटा हुआ है। जब से अंशु ने बोला है कि मेरा मिसकैरेज हो गया है, अंशु ने इधर बोला मिसकैरेज हो गया, उधर कौन टारगेट हो गया, लप्पी टारगेट हो गई। देखिए कहीं ना कहीं मैंने भी निशा की जगह मनीषा सुन लिया था, तो मैंने भी लप्पी को ही टारगेट कर दिया था, और मैंने उसके लिए उससे सॉरी भी बोला है, क्योंकि लप्पी की इसमें कोई गलती है ही नहीं, लप्पी को बताया ही नहीं गया था। मैंने देखा कि इस पूरे मामले में सब लोग वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन जो एक इंसान बहुत परेशान सा लगा मुझे, वो है कौन, अप्सरा मॉम, जिनको मैं बोलती हूँ लिपस्टिक मॉम। मैं प्यार से बोलती हूँ लिपस्टिक मॉम, क्योंकि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ऑल नो कि मुझे उनकी स्माइल से बहुत प्यार है, तो मैं उनको दुखी देख नहीं पाती। तो मैंने देखा कि वो बहुत परेशान है, वो अपनी चीजें रख रही है, अपनी बातें रख रही है, और इन्होंने ये चीज बहुत स्पेसिफिकली बोली थी कि घर के किसी भी मेंबर को बताया नहीं था। और आज जब मैंने उनका वीडियो देखा, पिछले वीडियो में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे बच्चों को ट्रोल मत करो, मतलब उनके जो बच्चे हैं, उनकी बेटी और उनके दो बेटे, उनको, तो उन्होंने बोला मेरे बच्चों को ट्रोल मत करो, मेरी बेटी को ट्रोल मत करो, मतलब वो जो है वो इंग्लिश मीडियम वाली, तो उनको ट्रोल मत करो। तो वो चीज मुझे थोड़ा सेंसिबल लगी कि उन लोगों को क्यों ट्रोल करना। गलती तो पूरी इन्हीं की है, अंशु जी की है। क्योंकि देखो इनका कहना है कि ये थोड़ा मौके पे चौका मारने वाली लेडी लगती है मुझे, जो अंशु है। वैसे मुझे बहुत क्यूट भी लगती है, ये प्यारी सी लगती है देखने में, छोटी सी दुबली पतली नाजुक सी, लेकिन माइंड गेम खेलती हैं। माइंड गेम खेलती हैं, कनिंग है, मौके पे चौका मारती हैं। जैसे ही इनको मौका मिलता है, ये उधर एक सुई घुमा देती हैं, और फिर उनके ऊपर बाणों की वर्षा हो जाती है। तो इस बार इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल पिछला इनका देख लेते हैं ना, कि पिछली बार इन्होंने क्या किया था कि जब लप्पू बहुत बुरी तरह से ट्रोल हो रहा था पूरे सोशल मीडिया में, जब वो जगत दीदी को ट्रोल करने चला था, और खुद भी बहुत बुरी तरह से ट्रोल हो गया था, उसके चक्कर में लप्पी भी बहुत बुरी तरह से ट्रोल हो गई थी। सारे ट्रोल हो रहे थे, बेसिकली ट्रोलिंग का उस वक्त बहुत बड़ा वाला एक मौसम आया हुआ था। तो उस टाइम पर इन्होंने आके क्या किया, अंशु जी ने आके क्या किया, मैं बताती हूँ। इन्होंने धीरे से एक ऑफ कैमरा चीज को ले आके कैमरा में पटका, और उसके ऊपर वीडियो बना के सिंपैथी लेने की कोशिश की। वो चीज क्या थी, वो चीज ये थी कि जब मैं उसके घर में जाती हूँ लप्पी के, तो लप्पी बोलती है कि आ गए फ्री की रोटी तोड़ने, ठीक है। अब इस कंट्रोवर्सी से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त ट्रोल हो रही थी, तो इन्होंने भी 1 चम्मच घी डाल दिया कि लो भाई इस पे भी करो ट्रोल, इसको, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, इसको ऐसा एटीट्यूड वैसा एटीट्यूड। हालांकि अगर लप्पी ने वाली बात बोली तो बहुत गलत बोली है, क्योंकि हर इंसान जो कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो आप नहीं बोल सकते हो कि फ्री की रोटी तोड़ने आ गई वो, और उस रोटी पे उसका नाम लिखा है ना, तो कहीं से भी आ जाएगी उसको खाने, ठीक है। तो ये वाली ऑफ कैमरा बात इन्होंने बोल दी। जब इन्होंने ये ऑफ कैमरा बात बोली तो लप्पी और ट्रोल हो गई कि ये तो बहुत बदतमीज है, बहुत ही बदतमीज है, ऐसा करके वो बहुत ट्रोल हो गई।
अब की बार इन्होंने क्या किया कि अब की बार इन्हें लगा कि अब क्या हो गया, अब इनके साथ मिसकैरेज हो गया। देखिए यहाँ तक कि बहुत सारे लोग, एक चीज मैं बताना चाहूंगी आपको, कमेंट में ये भी बोल रहे हैं कि इनका जो है पता नहीं प्रेग्नेंट थी भी कि नहीं थी। बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर भी डाउट है। तो वो एक अलग चीज है कि प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी, इसका तो इन्होंने बोला नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो किया नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूं, आगे सीधा मिसकैरेज का अनाउंसमेंट किया है। तो अभी क्या हुआ कि अभी इस पे इनका ये वाला टॉपिक कैसे चले ज्यादा या जो भी हो, आई डोंट नो इसके पीछे का रीजन है, इनकी मंशा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, अंबाला वाली पार्टी में सब कुछ हो गया। तो मतलब बेसिकली उधर से ही फुटेज लेना था इन्हें, उधर से ही चाहिए था इनको कि उधर पोक करेंगे तो लोग उनके पास जाके पूछेंगे, फिर लोग आके इनका वीडियो देखेंगे। तो ये वाली चीज बिल्कुल हो सकती है, वरना ये इतना पर्सनल होता है जब आपने अनाउंस ही नहीं किया यूट्यूब पर, तो आपको ये वाली बात बोलने की, अनाउंस करेगी यूट्यूब पर आकर के कि मिसकैरेज हो गया, इसकी भी जरूरत नहीं थी। अगर आप चुप रह जाती तो ये सारी चीजें होती ही नहीं। लेकिन आपने जो किया उसके कारण वो वाला फैमिली पूरा, जिसने आपको अपनाया है, आपको अपनी बेटी माना है, वो पूरा फैमिली ट्रोल हो रहा है। और इस वक्त जो अप्सरा मॉम है, उनकी सिचुएशन में समझ सकती हूँ कि उनको समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने आज जो वीडियो में बोला, उन्होंने ये बोला कि वीडियो में ये बोला उन्होंने कि इन्होंने ना कि मेरे को भी नहीं बताया, अपने फादर को भी नहीं बताया, अपने भाई भाभीियों को भी किसी को नहीं बताया, बाहर वालों को बताया। और बाहर वाले जो हैं, इन्होंने हम लोग के यहाँ इस फंक्शन में आना भी, हमारे साथ आना प्रेफर नहीं किया, जबकि सिर्फ 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। जिसके साथ वो आई वो 35 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं उनके घर से, और इनकी जो मम्मी है, जो इनकी लिपस्टिक मॉम है, वो 30 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। तो वो चाहती तो अपनी माँ के साथ आ सकती थी एज अ फैमिली, लेकिन ये कभी कभी इनकी मम्मी ने बोला कि फैमिली शायद हमको कभी माना ही नहीं उसने। तो ये बात मुझे भी बहुत सही लगी कि अगर आप किसी को इस तरह से इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपना घर का फैमिली मेंबर मान रहे हो, और वो ऐसी हरकतें करे, तो बहुत दुख होता तो है, क्योंकि इतनी इज्जत तो कोई भी एक्सपेक्ट करता है ना। इतना सब कुछ करने के बाद इतनी इज्जत कोई भी एक्सपेक्ट करता है। तो ये चीज उनकी मुझे सेंसिबल लगी कि इनके साथ वो आई भी नहीं थी, पार्टी में आई भी बाहर वालों के साथ, तकलीफ हुई तो बताया भी बाहर वालों को। अब इसके बाद बाहर वालों का भी वीडियो आया हुआ है, जिनको मैंने कल मनीषा समझ लिया था, जिनका नाम निशा है, उनका और उनके हस्बैंड का भी वीडियो आ रखा है, शायद ये वही लोग हैं, जहां पे इनका कहना है कि इसने हमको बताया जरूर था, लेकिन बाद में इसने बोल दिया था कि मैं एकदम ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सब के स्टेटमेंट अगर मैं एक कलेक्टिवली सोचूं रख के एक साथ, तो मुझे ये समझ में आता है कि ये जो है अंशु जी, इनको ये जो भी कुछ हुआ है इसमें पूरी गलती इनकी है, क्योंकि इनके अंदर उतना पेशेंस नहीं था कि ये एक पार्टी छोड़ दें। इन्हें पार्टी में भी जाना था, इन्हें वहां पे जाके नॉर्मल भी दिखना था, इन्हें वहां पे डांस भी करना था, इन्हें होली भी मनानी थी। पूरा सब कुछ होने के बाद इन्होंने बोल दिया कि हमारे पेट में हो गया दर्द। और तो और उसके बाद का जो पोस्ट मिसकैरेज का प्रोसीजर होता है, शायद डीएनसी कहते हैं उसको, मुझे प्लीज बताइएगा नीचे कमेंट करके अगर मैं गलत हूं तो, और अगर मैं सही हूं तो आप बोल सकते हो कि ठीक है। तो वो जो इनका डीएनसी का जो प्रोसीजर था, उसमें भी इन्होंने अपनी माँ को नहीं बुलाया। तो ये सब से तो कोई भी औरत, कोई भी लेडी, कोई भी माँ यही समझेगी कि सामने वाला हमें अपना नहीं मान रहा है। तो ये चीज इनको करनी नहीं चाहिए यहाँ पे इस वक्त एटलीस्ट। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैं जहां से देख रही हूँ अंशु की हरकतें, तो मुझे वो बहुत ज्यादा सेल्फिश लग रही है लड़की, कि मतलब जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप ठीकरा फोड़ते हो इस फैमिली के ऊपर, जिसके कारण आपको एक पहचान मिली है, आप इस फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में खुशी आती है, जैसे कि आपके लाइफ में आप प्रेग्नेंट थी, तो आपने क्या किया, उस टाइम पे आपने अपने साथी संगी जो है बाहर वालों को बना लिया। हालांकि वो बाहर वाले भी बुरे नहीं है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनका भी वीडियो आया है, उन्होंने भी यही बोला है कि इसने हमें बताया, हमने इसको बोला डॉक्टर के पास चलते हैं, ले चलते हैं, तो इन्होंने बोला नहीं मैं एकदम नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ, ओके हूँ। तो जैसा आप बिहेव करोगे ना, तो लोग आपको उतना ही सीरियसली लेंगे। अगर आपने बोल ही दिया था कि मैं एकदम ओके हूँ, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको उनका भी नाम नहीं लेना चाहिए था। या आपने लिया ना, तो आपको ये चीज स्पेसिफाई करनी चाहिए थी कि उन्होंने बोला था कि हम डॉक्टर के यहाँ लेके चलते हैं, लेकिन हम ही ने बोला कि हम ओके हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज बताऊंगी, ये कनिंग है, बहुत कनिंग है अंशु जी, जो बहुत कनिंग है, उनकी मैं एक और चीज बताती हूँ। जब उनके हस्बैंड ने पूछा कि तुमने हमें भी नहीं बताया, तो तुमने हमें तो बताना चाहिए था, तो कहती हमें वहां पे मातम का माहौल नहीं खड़ा करना था, क्योंकि वहां पे पार्टी हो रही थी। तो बेसिकली
वहां पे इनको मातम नहीं करना था, इनको वहां पे एंजॉय करना था, इनको वहां पे पूरा फुल एंजॉय करना था, डांस करना था, कूद कूद के डांस करना था। ये इस चीज से साफ होता है, मातम नहीं करना था। मतलब क्या आपको पता था कि आपके साथ कुछ गलत हो गया है इस वक्त, कि आपने नहीं बताया? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, अगर आप इस स्टेटमेंट को पकड़ के चलेंगे तो इनको उसी वक्त शायद रियलाइज हो गया था कि अब मेरा सब कुछ जो है, जो मैं गुड न्यूज देने वाली थी, वो होने वाला नहीं है। और जैसे ही इनको पता चल गया कि अब तो ये हो ही चुका है, अब तो ब्लीडिंग हो ही चुकी है, अब तो कुछ होना ही नहीं है, उसके बाद इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर अभी तक कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मैं इन्हीं के कहे हुए पे चल रही हूँ, मैं खुद के उससे बना के कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो इन्हें लगा होगा कि अब क्या है, अब तो होली मना लें, उसके बाद बताएंगे। और एग्जैक्टली वही किया है इन्होंने। और वो करने के बाद इन्होंने ठीकरा कहाँ फोड़ा? अंबाला की पार्टी पे फोड़ा। आई एम प्रिटी श्योर कि चाहे जैसे भी लोग हों, चाहे वो मतलब एक कहते हैं ना ट्रोलिंग और उनकी लड़ाई, इससे कंट्रोवर्सी उससे कंट्रोवर्सी, सब एक साइड है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस परिवार में ऐसे लोग हैं कि अगर ये उस दिन उनमें से अपने फैमिली में से जिन लोगों ने इसको अपनी फैमिली में बेटी बना के अपनाया है, उधर किसी से भी बोला होता तो वो 100% इसको डॉक्टर के पास पहुंचाते। और वो पता है क्यों पहुंचाते? क्योंकि वो आपकी चिंता करते हैं, वो आपको बेटी मानते हैं। और वो इसलिए भी पहुंचाते कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आगे, अगर आपने उस दिन बता दिया, आप तो ठीक ठीक निकल आई, राइट, क्योंकि लास्ट डे हुआ था, लास्ट डे के एक दिन पहले होता तो उनकी पार्टी तो वैसे भी खराब होती, राइट। तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए आपको जरूर हॉस्पिटल में ले जाते और आपका बुरा नहीं होने देते। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, मैं एक इंसानियत के तौर पे उनको देख रही हूँ, उस फैमिली को, कि वो फैमिली इसको अपना मानती है, लेकिन ये लगातार 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 उनसे कंट्रोवर्सी करती है। अभी भी ये मुंह ऐसा इसलिए बना के बैठी ताकि इसको कोई कुछ बोले नहीं है। बहुत ज्यादा बीमार बन के दिखाएगी, बहुत ज्यादा दुखी होकर दिखाएगी, क्योंकि इसने गलती की है। और इस गलती के लिए कोई किसी को भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी गलती पे नहीं है, सिर्फ अकेली इकलौती यही है गलती पे। पर मैं इनको भी बोलूंगी कि देखिए, आपके साथ जो हो गया, आप उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, उसको अंडू नहीं कर सकते हो आप। तो इट्स बेटर कि खाओ पियो, थोड़ा सेहत बनाओ, और उसके बाद फिर से आपके घर में जरूर खुशी आएगी। ये कोई उम्र नहीं है कि आप ऐसा रो रहे हो कि हाय तौबा मचा दो, एकदम से एकदम डिवास्टेटेड वाला लुक लेकर के आ रही हैं वीडियोस में, ऐसा लग रहा है पता नहीं इनको पटक पटक के मारा गया हो। जो भी हो, आपके ससुराल वाले, आपके हस्बैंड सब अच्छे हैं, लेकिन दिमाग की अगर कमी है कहीं पे भी, तो उधर से ही है, आपके पास से ही है। कृपा आपके पास से ही रुक गई इस बार, आपकी हरकतों से कृपा रुक गई आपके ऊपर, पर ये कृपा वापस होएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। आगे से इस जो भी आपने ये किया, इससे आप एक सीख लीजिए कि आपके चारों ओर जो लोग हैं ना, अगर आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर आप उनको प्रॉब्लम बता के बोलेंगे नहीं मैं ठीक हूं, तो ये होगा जो आपके साथ हुआ है। मैं इनसे यही बोलूंगी कि आगे से प्लीज टेक केयर। अगर आपके साथ आप वापस, आपको भगवान ये चीज देता है कि आप फिर से माँ बनने वाली रहें, तो प्लीज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके साथ कुछ भी हो, अपने घर परिवार में बताएं, अपने घर की बड़ी महिलाओं को बताएं, अपनी माँ को, सास को, ननद होंगी आपकी, उनको बताएं, भाभीियों को बताएं, ताकि वो लोग उसको संभाल सकें। ठीक है, होल सोल मतलब उसका मालिक मत बन जाओ, जो इस बार आपने किया है। और हो सके तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखो। पार्टी मिस करना पड़े तो मिस करो, ये नहीं कि हमको पार्टी में जाना है, अरे ऐसी की तैसी हम तो नाचेंगे। वो देख लेना आप लोग शॉर्ट वीडियो में, बलम वाला का कोई गाना है, उस पे डांस कितना कूद कूद के कर रही है। कौन करता है ऐसे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डांस? लड़कियां घर से नहीं निकलती, चुपचाप बैठ जाती है, डॉक्टर बोल दो। आई डोंट थिंक सो कि इन्होंने डॉक्टर का भी कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो किया हो। आप डॉक्टर के पास भी गई होंगी तो आपको डांट ही पड़ी होगी। और आज जब आपका पोस्ट मिसकैरेज प्रोसीजर चल रहा था, तब तो आपको एटलीस्ट अपनी माँ को बताना चाहिए था, जिन्होंने आपको अपनी बेटी बनाया। एटलीस्ट उनको बता देती हूँ कितना दुखी हो रही है यार। वो मुझे दुखी होती है ना, वो लिपस्टिक मोम अच्छा नहीं लगता मुझे बहुत दुख लगता है उनको देख के, क्योंकि जब वो स्माइल करती है तो मेरे मुंह पे भी स्माइल आ जाती है, उनकी आंखें भी हंसती हैं, मेरे को वो चीज बड़ी क्यूट लगती है उनकी। लेकिन जब वो दुखी होती हैं, और वो इस बार गलत नहीं है, इस बार वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, ना ही आपका ये, ना लप्पू गलत है ना लप्पी गलत है। लप्पी को तो ऐसे ही लोगों ने बैंड बजा दी कि तुम तो किसी का अच्छा नहीं देख सकते। अरे भैया, उसका अलग प्रॉब्लम है, उसमें एटीट्यूड है, बट वो ऐसी नहीं है कि वो किसी का खुशी नहीं देख सके। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इस टाइप के जलनखोर, उसको क्यों जलेगी किसी से? उसके पास ऐसा कुछ कमी नहीं है कि वो किसी से जले, राइट। और उसकी भी कोई उम्र नहीं है कि उसका बच्चा नहीं हो रहा तो उसको बहुत ही बड़ा कारण। उसको कितना गंदा गंदा बोल रहे लोग कमेंट सेक्शन में, इनके कारण, ये अंशु भवानी के कारण। सोचो, तो मैं इनको यही बोलूंगी, अंशु जी को हर चीज का बिल उस फैमिली पे मत फाड़ दिया करो। उस फैमिली ने आपको अपनाया है तो उस चीज की रिस्पेक्ट दो उनको, जितनी वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, बाकी ऊंच नीच, लड़ाई झगड़ा हर फैमिली में होता है, ओके,
उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, और हर चीज हर वक्त उधर से ही गलत बात है बेटा है। तुमने अम्बाला से लौटने के बाद कूद कूद के होली भी खेली है, यू नेवर नो। तुमने कोई रिपोर्ट भी नहीं दिखाई है, लोग तो ये भी कह रहे हैं तुम प्रेग्नेंट थी भी नहीं, बट आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो मैं उस पर बिलीव ज्यादा करूंगी, क्योंकि घटना जो भी हुई है तुम्हारे साथ हुई है, राइट। तकलीफ तुमको हुई है तो तुम झूठ नहीं बोलोगी ऐसा, लेकिन फिर भी प्लीज बी केयरफुल एंड बी रिस्पेक्टफुल फॉर दैट फैमिली। एटलीस्ट यू बी रिस्पेक्टफुल, आपको अपनाया है उन लोगों ने, आपकी शादी करवाई है इतने अच्छे घर में, तो प्लीज बी रिस्पेक्टफुल। थोड़ा सा आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, उनकी भी इज्जत करिए, उनको थोड़ा सा बताया करिए अपनी प्रॉब्लम्स ऐसी, है ना, ताकि वो तो कुछ कर सके। किसी को नहीं बताया यार ये बच्ची है, दिमाग इसके कम है, ये बिल्कुल बच्ची है। इसको ना बेसिकली था कि मैं पार्टी मिस नहीं करना चाह रही हूँ, मैं बिल्कुल हंसते खेलते पार्टी एंजॉय, इसकी भी गलती नहीं है, इतने कम उम्र की है, क्या ही बोलो इनको। खैर कोई बात नहीं, मैं ये बोलूंगी कि भगवान इसको जल्दी से वापस करे जो भी ये चाह रही है उस टाइप का। और लेकिन आगे से प्लीज इस चीज से आप एक सीख लीजिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में, और उस फैमिली को तो ट्रोल आप तो मत करिए, एटलीस्ट पूरे दुनिया को करने दो। पूरे दुनिया का कोई एहसान नहीं है उस फैमिली का किसी के ऊपर, लेकिन आपको उन लोगों ने बेटी बनाया है, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, यू नो। आपके लिए अच्छा ही चाहेंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है। अगर इतने दुष्ट होते ना कभी आपको बेटी नहीं बनाते अपनी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट ऐसे दिखाए हैं वो मैंने खुद के लिए खरीदे, अपने लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, और आप लोग भी चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, लिंक मैं बना देती हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग ले लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी की, एंड जय माता दी। बाय बाय।